अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। बोले बाबा समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सो गई। अचानक जब नींद से गौरा जागी चला अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आज हमारी। आदि कथा सुनिए हमने आदि हुई गई बेकार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। और हाथ उठा के हरि तो बाबा ने जवाब दिया, जब तुम सोए रही तो तुमसे जो हूं की आवाज कौन दे रहा है? अब ये हूं की आवाज कौन दे रहा है? अचानक निगाह डाली तो सुक एक तोता आवाज लगा रहा था। बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल छोड़ा, उड़ते उड़ते तोता
अब तोता आगे आगे बाबा पीछे पीछे। अचानक व्यास जी की पत्नी अट्टे पे खड़ी थी, जम्हाई आई, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया और जो पेट में प्रवेश हुआ भैया हवा के रूप में तोता पेट में प्रवेश कर गया। यहां बोले बाबा पीछे पीछे, रो व्यास जी। अरे ओ व्यास जी, बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहां से एक चोर चोरी करके आया। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कबते है सो डकैती पड़ जावे कि खावे को तो घरे दाने ना है, कोई चोर तुम्हारे घरे डकैती डारेगा? बोले ऐसो वैसो चोर ना है। फिर बाने अमर कथा सुनिए। हेलो, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए और एक माला और एक मुकुट पहना करके दीदी जी को सम्मानित किया है सुमन बिटिया ने, और समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, यहाँ जब कहा है कि उसने अमर कथा सुनी है तो बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए और सीधा वन के लिए चले गए। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन उन्होंने माँ बाप को किसी को नहीं देखा, बन के लिए चले गए। कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। सीधे बन के लिए पीछे पीछे ब्यासी, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। चलते जा रहे पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे कि कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, ये जन्म मरण का खेल है, वो तो चलता ही रहेगा। आप ऐसे कब तक मोह करेंगे, जाने दीजिए। तो यहां जब समझाया, ब्यासी लौट के आए, 4 शिष्यों को भेजा। वही 4 श्लोक कंठस्थ हैं जिससे 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। 2 शिष्य व्यासी के भेजे गए, सुखदेव जी को वो श्लोक बड़े प्यारे लगे, पुनः वापस आए। वही सुखदेव जी आज वहां पदार्पण करते हैं जहां 88,000 ऋषि बैठे हैं। परीक्षित ने उनको साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत मतलब
सामने वाले के चरणों में अपना सर रखना। और अब साष्टांग दंडवत तो छोड़ो, पैर छुए लेना वही बहुत बड़ी बात है। घुटने छुए के और छाती तो लगा ले, पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो वो है। हाँ, आज भी विद्वान कहते कि बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छुएंगे, माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। लेकिन अब सब खत्म है। पहले लोग राम राम करते थे तो दोनों हाथ जोड़ के सामने वाला राम राम करता था। अब काऊ से राम राम करो ना तो 1 कुंटल को सिर हिलाए दिए, जरा सी जवान नहीं उठेगी। ये रसना होती ना जिब्या, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना। जब जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये इंद्रिय बड़ी खतरनाक है, क्योंकि एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं